दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर और इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर। दोनों के बीच में घमासान बड़ा जबरदस्त हुआ। इस बीच ये खबर आती है कि ईरान ने एक ऐसे बॉम्ब का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत मानव घातक है और उससे ह्यूमैनिटेरियन काफी डैमेज हुआ है। इस बात को लेकर अमेरिका बड़ा तिलमिलाया था कि यार आखिरकार इस बॉम्ब का यूज कैसे अमेरिका ने कर लिया, यानी कि ईरान ने कर लिया। अब देखिए, ईरान एक ट्रीटी पर, न्यूक्लियर बैन ट्रीटी पर साइन करने को तैयार नहीं था। ईरान कह रहा था कि हम नहीं रुकेंगे, आप इजराइल को समझाइए, अगर इजराइल रुकता है तो फिर हम लोग रुकेंगे। तो पहले अमेरिका ने इजराइल को समझाया कि भाई तू एक बार एक काम कर कि ये सीज फायर पर साइन कर, मैं ईरान से बात करता हूं और अपने जो सहयोगी है जेडी वेंस उसको भेजता हूं। तो दोनों देशों से अलग अलग लोगों ने बात की। इजराइल से बात की डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान से बात की जेडी वेंस ने, जो कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस तरीके से बातचीत चली, लेकिन ईरान आखिरकार बहुत जबरदस्त अटैक करता है। ईरान ने जो अटैक किए उसके अंदर एक बॉम्ब का नाम था क्लस्टर बॉम्ब्स। उसके बारे में मैं आपको बड़ा विस्तार से, बड़ा एक्सटेंड करके बताऊंगा। साथ ही में आप देखिए कि ईरान इतना ताकतवर कैसे बना। 1979 के अंदर जिस समय अयतुल्लाह खामेनी शासक बनता है, उसने अमेरिका का जो कठपुतली पपेट शासक था उसको वहां से हटाया, रजा पहलवी को। तो रजा पहलवी को 1941 से लेकर 1979 तक रजा पहलवी ने वहां पर राज किया ईरान के अंदर, और 1979 के अंदर अयतुल्लाह खामेनी वहां का शासक बनता है, तानाशाह बनता है, और आज तक वो उसी कुर्सी पर बैठा हुआ है। लेकिन ईरान ने एक काम बड़ा अच्छा किया कि जितने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स हो, अपने बंकर्स हो, सबको जो है वो अंडरग्राउंड बनाया। अभी यानी कि 2014 के अंदर, 2014 के अंदर एक खबर आती है कि ईरान ने इतना ज्यादा असला बारूद इकट्ठा कर लिया है जमीन के नीचे कि अमेरिका चाहकर भी उसको आज उड़ा नहीं सकता है। अमेरिका के पास में एक बॉम्ब है जिसको BLU GLU ऐसे बॉम्ब्स कहे जाते हैं, जो कि जमीन के नीचे लगभग 60 मीटर तक वो गड्ढा करके ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा सकता है। वो अमेरिका के पास में फैसिलिटीज है। अमेरिका के पास में B2 बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल करके वो क्या कर सकता है, इनको ईरान को हरा सकता है, ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको तबाह कर सकता है। ठीक है, जैसे नतांज है, फोर्दो है। फोर्दो जो न्यूक्लियर साइट है वो बड़ी जबरदस्त है और ईरान ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को वहीं पर बनाया हुआ है, मेनली वही है। तो जब इजराइल ने कहा कि हम आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा देंगे, ईरान की उड़ा देंगे, तो उस समय ईरान के खामेनी ने यह कहा कि यार उड़ा के देख लो, एक बार कोशिश करके देख लो, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इजराइल ने भरपूर कोशिश की, इजराइल से कुछ भी नहीं हो पाया। फिर अमेरिका ने कहा कि यार हम लोग उड़ा देंगे, लेकिन ईरान को यह पता था कि अमेरिका तो उड़ा ही देगा, इसलिए सीज फायर पर साइन करना जरूरी है, कर लो साइन, क्यों इसमें दिक्कत हो। तो न्यूक्लियर बैन ट्रीटी जो है उस पर साइन करने के लिए विवश जो है वो किया, लेकिन अभी तक साइन तो नहीं हुई है, और इसमें इजराइल का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। तो ये जो हमला हुआ था, ये जो बातचीत हुई थी, उसके अंदर एक क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, और क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करके ईरान ने क्या किया, इजराइल के बहुत सारे शहर जो थे उनको तबाह कर दिया। तो क्लस्टर बॉम्ब्स के इस्तेमाल से, क्लस्टर बॉम्ब जो थे उनके इस्तेमाल से इजराइल को बहुत भारी नुकसान जो है वो पहुंचा है। अब ईरान ने क्या किया है, यानी कि ईरान के बहुत सारे न्यूक्लियर साइट है जिसके अंदर नतांज काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग देखेंगे एक है फोर्दोज, है ना, एक देखेंगे आप लोग टोनबाक। ये जो न्यूक्लियर साइट है ये बनाई गई है रशिया के द्वारा, रशिया ने इसको बनाया है। तो ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं इनके ऊपर सीधा इजराइल ने अटैक किया, इससे ईरान काफी परेशान हुआ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है। क्लस्टर मतलब हम लोग कहते हैं कि समूह, द ग्रुप ऑफ एनीथिंग। जैसे हम लोग कहेंगे ग्रुप ऑफ बॉम्ब जो है वो क्लस्टर बॉम्ब्स कहलाएंगे, ग्रुप ऑफ मिसाइल्स क्लस्टर मिसाइल्स कहलाएंगी। तो क्लस्टर का मीन्स ही होता है ग्रुप है। तो जब 1941 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय ब्रिटेन ने भी क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। अभी आप लोगों को पता होगा कि यूएसए ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था, अफगानिस्तान से अपनी जो सेनाएं थी वो वापस हटाई थी, लेकिन अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के अंदर क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। एक्चुअली में ये इतना बड़ा एक खोखला आयरन का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे बॉम्ब जो है भर दिए जाते हैं। तो जब अभी ईरान ने इस्तेमाल किया है इजराइल के ऊपर, उसके अंदर 20 बॉम्ब्स थे, 20 बॉम्ब्स इन ईच बॉक्स। अब ये जो बॉम्ब होता है एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी शहर हो, उस शहर के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको एक जो है फोटो दिखाई थी, ये पिक्चर दिखाई थी, आप इसको समझ जाइएगा। जैसे ये बिल्डिंग है, तो मुझे इस बिल्डिंग के ऊपर अटैक करना है या इस एरिया के अंदर अटैक करना है, तो वो जो क्लस्टर बॉम्ब है मैं उसको 8 किलोमीटर ऊपर ही तैनात कर दूंगा। तो 8 किलोमीटर ऊपर जो है उसका ब्लास्ट हो जाएगा, और ब्लास्ट होने के बाद वो जो बॉम्ब्स हैं वो अलग अलग जगह जो है वो बिखर जाएंगे। बहुत सारे बॉम्ब्स होते हैं, तो अगर एक क्लस्टर बॉम्ब को छोड़ा जाए 8 किलोमीटर ऊपर से, तो वो ये माना जाता है कि 10 किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकता है। 10 किलोमीटर के एरिया को कवर करते हुए वहां के स्थान को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। अब
क्लस्टर जो बॉम्ब होता है आखिरकार इसको छोड़ते कैसे हैं, जैसे ये क्लस्टर बॉम्ब है तो उसको हवा के अंदर कैसे छोड़ा गया होगा, तो या तो इसके अंदर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया होगा या फिर किसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया होगा, और मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इसको हवा में छोड़ दिया और हवा में छोड़कर उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है अर्थ का, उससे नीचे गिराया और 8 किलोमीटर ऊपर ही जो है उसको ब्लास्ट करवा दिया, और ब्लास्ट करके इसके जो बॉम्ब थे वो चारों दिशाओं के अंदर बिखर जाते हैं और अलग अलग जगह जो है वो ब्लास्ट करते हैं, इससे बहुत हानि होती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इसके अंदर कि आखिरकार इससे नुकसान क्या है। देखिए, टारगेटेड बॉम्ब नहीं होता है। टारगेटेड बॉम्ब नहीं होने के कारण ये जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको काफी नुकसान पहुंचाता है। जैसे अभी आप देखिए कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जो है निशाना बनाया और निशाना बनाकर हमने टारगेटेड बॉम्बिंग वहां पर की, टारगेटिंग मिसाइल्स वहां पर की, क्योंकि हमको पता था कि आतंकवादी वहीं पर हैं, आतंकवादी यहां पर छिपे हुए हैं, तो हमने टारगेट किया उनको। लेकिन अगर हम लोग क्लस्टर बॉम्ब छोड़ते तो वो टारगेट नहीं कर पाते, वो तो पूरे एरिया को खत्म करते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी क्लस्टर बॉम्ब होते हैं तो उसके अंदर बॉम्ब्स को भर दिया जाता है और बॉम्ब्स को भरने के बाद वो ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, अर्मेनिया ने अजरबैजान के ऊपर और अजरबैजान ने अर्मेनिया के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था, क्योंकि दोनों को लेकर, दोनों के बीच में एक टेरिटरी को लेकर, एक छोटी सी टुकड़े को लेकर जो है वो दोनों के बीच में डिस्प्यूट था और दोनों ने क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। अब बेसिकली टारगेट नहीं होता है, महिलाएं और बच्चे जो निर्दोष लोग हैं वो इसमें मारे जाते हैं। भाई, लड़ाई तो दो देशों के बीच में है ना, लेकिन इसमें महिलाओं ने, बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, वो तो रहने वाले हैं वहां के, ना तो वहां की पॉलिसीज को डिसाइड किया है उन लोगों ने, ना वहां के लिए कानून बनाया है और ना किसी दूसरे देश से दुश्मनी पाली है। तो इसीलिए एक कन्वेंशन हुआ, मतलब एक समिट होता है जिसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, ठीक है। तो ये जो रिसेंटली अभी 2025 के अंदर हुआ था, इसमें कहा गया कि जब भी ऐसे क्लस्टर बॉम्ब्स बनाए जाएं तो उनको जो है वो बना तो सकते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। तो क्लस्टर बॉम्ब्स का यूएसए इस्तेमाल करता है, लेकिन जब भी क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल होते हैं तो उनकी बड़ी जो है वो निंदा होती है, उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। जैसे ईरान ने अभी क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया तो ईरान की बड़ी निंदा हुई, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब टारगेटेड नहीं होते हैं और महिलाओं पर बड़ा जो है अत्याचार होता है। इसीलिए जो है क्लस्टर बॉम्ब्स को क्या किया जाता है, वहां पर खत्म करने के लिए हमेशा एक दूसरे देश जो है वो कोशिश करते हैं। जैसे यूएसए के अंदर क्लस्टर बॉम्ब्स थे तो यूएसए ने कहा कि हम लोग इनको खत्म कर देंगे, हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यूएसए ने काफी अच्छा काम किया उस समय। आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर यूज हुए थे, क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल हुए थे, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे क्लस्टर बॉम्ब जो है इस्तेमाल हुए थे। तो क्लस्टर बॉम्ब जो है वो या तो किसी ड्रोन से या किसी प्लेन से, एयरक्राफ्ट से क्लस्टर बॉम्ब को छोड़ा जा सकता है, और ये इनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। काफी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है। अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच गई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल नया है हमारा, लेकिन विश्वास रखिएगा आपको बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड होता रहेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।